गाइस, वेलकम माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जियानचेन को बाहर भेज दिया जाता है महल से दूर महारानी के कहने पे, और विंग को वापस बुला लिया जाता है। लैंडन और विंग के बीच काफ़ी ज़्यादा स्वीट मूवमेंट्स भी होते हैं, पर उन्हें पता नहीं था आगे उनकी लाइफ में और क्या होने वाला है। महारानी ने अपने चाल के मुताबिक धीरे धीरे बाजियाँ रखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने काफ़ी राज्यों से काफ़ी सुंदर सुंदर राजकुमारी और उनके परिवारों को बुलाया था। भीम को उन्होंने ये बताया था कि वह महल को देखने, जगह को घूमने आए हैं ताकि आपस में संबंध अच्छे हो सके, और वह राजकुमार है और होने वाला बादशाह है, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वह सबको देखे, उनसे मिले और उन्हें ये जगह घुमाए। विंग ने भी अपनी माँ की बात बिना नागा मान ली थी, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी माँ ने उसके लिए अगर कुछ कहा है तो सही होगा, वह गलत थोड़ी होगा। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसके लिए कुछ चालें चल रही है। इस तरफ लैंजन को तो सब कुछ पता, पर वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उसे लग रहा था उसका कुछ भी कहना फिजूल है, खाली है। अगर वो कुछ कह भी देगा कुछ बदल नहीं जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर है कि वो चुप रहे, क्योंकि बस यही चीज़ है जो वो कर सकता है, चुप रह सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जियानचेन को दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी तरफ जियानचेन सोच रहा होता है कि क्या हो क्या रहा है। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो हो रहा है या कुछ चल रहा है जिसे मैं भाप नहीं पा रहा हूँ। क्या गलत हो रहा है पता नहीं। शायद विंग का अंदेशा सही था, कुछ गलत है, पर क्या गलत है वो हमें देखना होगा कि गलत क्या है। 3 महीने से मैं राजमहल नहीं गया हूँ, और मैं गया इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। कभी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी जगह चला जाता हूँ, और दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता हूँ तो आदेश आ जाता है कि मुझे तीसरी जगह जाना है। जो काम मेरा है भी नहीं वो काम मुझे दिया जा रहा है। पक्का मुझे महल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, पर क्यों? रीज़न क्या है? ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए मुझे महल से दूर रखा जा रहा है? मुझे अभी के अभी महल के लिए निकलना होगा, कुछ भी करके मुझे पता करना होगा चल क्या रहा है। ये कहने के बाद जियानचेन अपने 2 खास सेवकों को अंदर बुलाता है और उन्हें कहता है, सुनो, मैं अभी के अभी महल के लिए निकल रहा हूँ। तुम दोनों ये खबर बाहर तक मत जाने देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है? सबसे कह देना मेरी तबीयत नासाज है और इस कारण मैं कमरे में हूँ। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। मैं महल जा रहा हूँ। ये कह के जियानचेन पीछे के गेट से घोड़े पे बैठ के निकल जाता है। काफ़ी घंटों का सफ़र करने के बाद वह महल से थोड़ी दूर एक छोटे से शहर में पहुँचता है, जहाँ वह एक इन लेके रहता है। महल में किसी तरह संदेश पहुँचवाता है कि विंग उससे मिलने यहाँ आ जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग जियानचेन से मिलने आ जाता है। वह जियानचेन से मिलते ही उसे गले लगाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है। तब जियानचेन कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इतना सब हो रहा है और तूने मुझे बताया तक नहीं। तब विंग कहता है, क्या सब हो रहा है जो मैंने तुझे नहीं बताया, और मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता। तब जियानचेन कहता है, अच्छा कुछ नहीं छुपाता तो फिर ये क्यों छुपाया? तू सच में उस लैवांगजी से प्यार करता भी है या नहीं? तब विंग कहता है, क्या मजाक है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। ऐसे शक क्यों कर रहा है तू मेरे प्यार पे? तब जियानचेन कहता है, विंग मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तब विंग कहता है, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। हुआ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू महल में आया नहीं, मुझे यहाँ बुला लिया, और वो भी इस तरह कि कोई मुझे देख ना ले, पता ना चल जाए। हम भाई हैं। तू तो मुझे ऐसे मिलने के लिए बुला रहा है जैसे कि तू मेरा लवर और मुझे छुप छुप के मिलना पड़ रहा है, कुछ भी। तब जियानचेन कहता है, विंग मैं सीरियसली एक सवाल पूछूंगा, तू सच में शादी कर रहा है? तब विंग कहता है, कौन शादी कर रहा है? मैं नहीं तो किसने कहा? तब जियानचेन कहता है, अच्छा तो वो सब राजकुमारी किसे देखने आई हैं? तब विंग कहता है, वो राजकुमारी तो एक सेकंड, तुझे कैसे पता महल में राजकुमारियां आई हैं? तब जियानचेन कहता है, विंग अब ये मत कहना कि तेरी शादी तय हो गई है और तुझे नहीं पता। तब विंग कहता है, मेरी शादी तय हो गई है? किससे और कब? सच में मुझे नहीं पता। क्या कह रहा है तू? हाँ मैं मतलब उन राजकुमारियों से मिला हूँ, मतलब मैं उनसे ही नहीं उनके पूरे फैमिली से मिला हूँ, पर इसका क्या मतलब? तब जियानचेन कहता है, का मतलब तुझे ही नहीं पता कि तेरी शादी तय हो गई है? तब विंग कहता है, सच्ची मैं सीरियस हूँ, मुझे नहीं पता। माँ ने मुझसे कहा कि वो सब महल घूमने आए हैं और मुझे उन्हें महल घुमाना, बस यही कहा था। तब जियानचेन कहता है, हे भगवान, माँ को पता चल गया। तब विंग कहता है, किस चीज़ को लेकर? तब जियानचेन कहता है, अक्ल दौड़ा ले विंग, उन्हें तेरे
और उस लैनज़ेन के बारे में पता चल गया। और अब माँ ये चाहती हैं कि तेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसलिए उन्होंने ये सब किया है तुझे और लैनज़ेन को दूर रखने के लिए। तब विंग कहता है, जियानचेन, हो सकता है तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, वो हमारी माँ है, वो ऐसा थोड़ी कर सकती है, मुझसे बिना पूछे शादी तय थोड़ी कर सकती है, वो नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती ना। तब जियानचेन कहता है, विंग मुझे पता है ना माँ कैसी हैं, बात जब तख्त की आती है तो माँ सिर्फ सामने तख्त को देखती है और किसी चीज़ को नहीं। देख मेरे भाई, मुझे डाउट था पर अब यकीन हो गया है कि ये सब सोच समझ के किया गया है। तेरी शादी भी तय हो गई है, पर कौन सी राजकुमारी ये नहीं पता। कुछ दिनों के अंदर मैं वो भी पता कर लेता, पर इतना वक्त नहीं, तुझे बताना था मुझे इसलिए। तब विंग कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाके माँ से बात। ये कह के गुस्से में विंग वहाँ से निकल जाता है। तब जियानचेन कहता है, विंग रुक जा, गुस्सा करके फ़ायदा नहीं है विंग। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग गुस्से में अपनी माँ के कमरे में एंटर करता है। तब महारानी उसे देखते हुए कहती हैं, ये क्या तरीका है? हाँ, मैं यहाँ की बड़ी महारानी हूँ और बिना यूँ इजाज़त लिए बड़ी महारानी के कमरे में आ जाना, ये तौहीन है मेरी विंग। तब विंग कहता है, अच्छा, और यूँ मेरी ज़िंदगी के फैसले ले लेना वो तौहीन नहीं मेरी शादी तय कर दिया आपने, किससे, क्यों और कब? तब महारानी एक लंबी सांस भरती हैं और कहती हैं, तुम सब यहीं खड़े हो के निकलो और सारे पहरेदारों को कहो कि दरवाजे के सामने से हट जाए। लगता है आज राजकुमार को महारानी से बात करने का मन है। जाओ। वहाँ सबके जाने के बाद महारानी अपनी कुर्सी पे आराम से बैठ जाती हैं और चाय का कप उठाते हुए कहती हैं, गुस्सा कर फ़ायदा नहीं, तुम यूँ गुस्सा मत करो, तबीयत नासाज हो जाएगी। तब विंग कहता है, तबीयत मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है इधर, आपको तबीयत की पड़ी है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं माँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। सुनाई दे रहा है आपको? जिस भी लड़की को आपने मेरे लिए चुना है, मना कर दे जाके, क्योंकि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। तब महारानी चाय का एक घुट भरती हैं और खड़ी होते हुए कहती हैं, तुम्हें लग रहा है मैंने तुमसे सवाल किया है? हाँ, ये तुमसे तुम्हारी इजाज़त मांगी है, और किस तरीके से बात की है तुमने मुझसे, समझा क्या है तुमने मुझे? भूलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और साथ ही यहाँ की बड़ी महारानी। इस तरह बात करने के जुर्म में सज़ा दे सकती हूँ मैं तुम्हें, पर नहीं दूँगी। अच्छा नहीं लगता होने वाले बादशाह का यूँ सज़ा पाना, इसलिए नहीं दे रही हूँ। और रही बात शादी की, तो वो तो तुम्हें करनी ही होगी, तुम मुझसे इनकार नहीं कर सकते, ये फ़र्ज़ है तुम्हारा और इसे तुम्हें अदा करना होगा। तब विंग कहता है, फ़र्ज़ है मेरा? तो मैं शादी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उन राजकुमारियों से शादी करने से मना कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं नहीं करूँगा शादी, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूँगा। तब महारानी कहती हैं, अच्छा, किससे? उस 2 कौड़ी के वस्त्र सिलने वाले से, जो लोगों के कपड़े सिलता है, उससे? उसे इस ताज पे बिठाना चाहते हो तुम? उसके कदमों में चाइना रखना है तुम्हें? चाहते हो कि सब उसका आदेश माने? तुम्हें पता भी है इस तख्त की कीमत? पता है यहाँ तक आने के लिए कितना सफ़र तय करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, और तुम किसी भी व्यक्ति को यहाँ नहीं बिठा सकते। यहाँ बैठने वाले व्यक्ति का एक रुतबा, एक नाम होना चाहिए। तब विंग कहता है, यहाँ बैठने वाले का रुतबा और नाम होना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। जो व्यक्ति इस तख्त पे बैठेगा, अगर वो अच्छे नियम, अच्छे फैसले करता है, तो उसका नाम अपने आप बन जाएगा। यहाँ बैठने के लिए नाम नहीं चाहिए, नाम बनाया जाता है, पैदा होता ही मिलता नहीं है। माँ समझे, प्यार करता हूँ मैं उससे, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं। तब महारानी कहती हैं, बहुत हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हारी इस फालतू की बकवास से। तुम्हें क्या लग रहा है ये प्रेम कहानियाँ सच्ची होती हैं? सिर्फ किताबों में होती हैं, ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है, पर तुम्हें क्या लगता है असली ज़िंदगी में इसे आजमाया जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है सच में कोई किसी के लिए सब कुछ छोड़ सकता है? सब कुछ छोड़ के एक आम जिंदगी बिता सकता है? और तुम्हारे मन में ख्याल है तो छोड़ दो, क्योंकि जिस नाज में तुम पले हो ना, तुम वैसी ज़िंदगी जी भी नहीं सकते, कभी नहीं। और मैंने तुम्हें उससे दूर नहीं किया, करना होता तो वो कब का कर चुकी होती, उसे तुम्हारे पास ही रखा है। बस वो तुम्हारी बीवी नहीं बन सकता, तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता इस तख्त पे, तुम्हारे साथ रह ज़रूर सकता है,
तब विंग कहता है, मैं उसे इज्जत देना चाहता हूँ इस महल के अंदर। सम्मान से देखे लोग उसे, नज़र झुका के देखे उसे, उसका नाम लिया जाए तो इज्जत और रुतबे से लिया जाए, बदनामी से नहीं रखना चाहता हूँ मैं इस महल में उसे। तब महारानी कहती हैं, बहुत हो गया, और कुछ नहीं सुनना मुझे। वो इतना कोई कीमती नहीं है जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो और यूँ आंखों में आंसू लेकर बात कर रहे हो मुझसे। होने वाले बादशाह होकर आंखों में आंसू लेकर बात कर रहे हो। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तब विंग कहता है, लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे कि कोई इंसान अपने प्यार के लिए रो रहा है। आंसू कमज़ोरी नहीं होता माँ, आंसू दिखाते हैं कि आप सच में उस व्यक्ति से कितना प्यार करते हैं, कि आप उसके लिए कितना रो सकते हैं, तड़प सकते हैं। मैं ये सब नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। ये कह के जैसे ही विंग जाना लगता है, तब महारानी कहती हैं, तुम्हें हक किसने दिया छोड़ के जाने का? हाँ बताओ। और अगर गलती से भी तुमने मेरा कहा नहीं माना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द मैं उसकी फैमिली और उसे दूंगी जिसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो। अभी तो वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी आंखों के सामने, ये ना हो कल को। तब विंग कहता है, महारानी बस कर दे, कुछ ऐसा मत कहिएगा जो मैं सुन ना सकूं और मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। आप ऐसा सोच भी कैसे? आप मुझे यूँ नहीं कर सकती, अपने इशारों पे नहीं नचा सकती आप मुझे। तब महारानी कहती हैं, तुम्हें अपने इशारों पे नहीं नचा रही हूँ मैं, पर तुम्हें समझना होगा, अंतर समझना होगा, इस तख्त की कीमत समझनी होगी और इसके लिए कुर्बानी देनी होगी तुम्हें कुर्बानी। ये तख्त कुर्बानी मांगता है, आंसू मांगता है और कभी कभी खून भी मांगता है और इसे देना पड़ता है क्योंकि ताकत के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तब विंग कहता है, क्यों मैं ही खोऊं, क्यों मैं ही छोड़ूं, तड़पूं, रोऊं, क्यों ये तख्त? बचपन से इसके बारे में सुनता आ रहा हूँ। बचपन से आपने हर चीज़ मुझे सिखाई है कहकर कि तुम्हें बड़े होकर बादशाह बनना है, तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए क्योंकि तुम्हें बादशाह बनना है, तुम्हें तीर चलाना आना चाहिए, तुम्हें बादशाह बनना है, हर चीज़ में बादशाह। कभी आपने ये नहीं कहा कि तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए बेटा, क्योंकि तुम इस काबिल हो कि तुम तलवार चला सको, तुम्हें तीर चलाना आना चाहिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। नहीं कहा आपने, कभी नहीं कहा। पर मुझे लगता था कि ये सब मेरी तारीफ़ है, शायद आपकी तारीफ़ करने का तरीका यही है, इसलिए मैं हंसते हंसते से मान लेता था। पर ये आपकी तारीफ़ का तरीका नहीं, कभी नहीं। आपका लालच है ये, सिर्फ़ और सिर्फ लालच, तख्त का लालच है ये, ताज का लालच है ये। आप चाहती हैं कि आपका रुतबा, आपकी अहमियत, आपकी ताकत इस महल में बरकरार रहे, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं उस तख्त पर बैठूं, इसलिए चाहती हैं ना आप। वरना आप चैन को भी बिठा सकती थी, पर नहीं, आपने मुझे बिठाया। आप मुझे बिठाना चाहती हैं क्योंकि वो सब आपको चाहिए, इसलिए आपने छोटी माँ को इतनी दूर भिजवा दिया, सबसे दूर कर दिया उन्हें। जैनचन माँ तक से नहीं मिल पा रहा, बचपन से वो अब तक अपनी माँ से नहीं मिला, पर उसने एक बार भी किसी से शिकायत नहीं की, एक भी व्यक्ति से उसने ये नहीं कहा कि उसे उसकी माँ की याद आती है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं? मुझे ये लगता था कि आप जैनचर और मुझ में फ़र्क नहीं करती, पर आप करती हैं, बस दिखाती नहीं। अब जैनचर और मुझे काबू में रखना चाहती हैं क्योंकि आपको ये तख्त चाहिए, इसलिए कर रही हैं ना आप ये सब। तब बड़ी महारानी कहती हैं, भीम शांत हो जाओ, गुस्सा उतर जाए तब बात करना। सच कहूँ तो जैनचर और तुम में मैंने 1% फ़र्क नहीं किया, कभी नहीं किया। तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही हो। जैनचन को भी मैंने अपने हाथों में ही पाला है, उसे इतने से लेकर बड़ा होने तक मैंने देखा है, चलना, उसका बोलना सब अपनी आंखों के सामने देखा है मैंने। अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है मैंने उसे हर सुख सुविधा, अधिकार, रुतबा और प्यार दिया मैंने, कभी फ़र्क नहीं किया। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा उस तख्त पे बैठे। क्या गलत कहा मैंने, क्या गलत किया मैंने? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। और वैसे भी इस महल में अपनी छोटी माँ का नाम इतने साल बाद तो तुम खुद ले रहे हो, अब तक तो तुम्हें भी याद नहीं था तुम्हारी कोई छोटी माँ भी है और जैनचन की भी माँ है। देखा भी, इंसान को अपना दर्द तब, दूसरों का दर्द तब नज़र आता है जब वह खुद दर्द में होता है, जब तक नज़र नहीं आता जब तक वो खुश होता है। छोड़ो, बात को ख़त्म करते हैं, जाओ जाके सो जाओ, थोड़ा आराम करो, गुस्सा उतर जाएगा तो कल बात करेंगे। ये कह के महारानी वहाँ से चली जाती हैं और विंग
वहीं खड़ा रह जाता है।